नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ स्कंदश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जिंजिविटिस के बारे में। हम ये जानेंगे, हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को ये परेशानी रहती है, वो कहते हैं कि उनके मसूड़ों से खून आता है और ख़ासकर ये मसूड़े से खून आने वाली चीज़ ब्रश करते वक्त ज़्यादातर देखी जाती है। आज हम इस बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी के मसूड़ों से खून आ रहा है तो क्या ये किसी बीमारी का लक्षण है, क्या ये नॉर्मल है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डेंटिस्ट में से एक डॉक्टर संजय सिंधालिया। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें देखते हैं कई बार ऐसे लोगों को है जो अपने मसूड़ों से इनको खून आता है। कई बार लोग इसे नॉर्मल समझते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं होगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये दाँतों से खून आने बीमारी क्या है? इस बारे में थोड़ा बताएँ। इस बीमारी को हम लोग हिंदी में पायरिया कहते हैं हुँ, और इंग्लिश में जिंजिवाइटिस कहते हैं। जो इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजिवा, जो गम्स है, हुँ, उसके इन्फ्लामेशन को हम लोग जिंजिवाइटिस कहते हैं। इसमें यदि आप ब्रश कर रहे हैं या सुबह सो के आप उठे और मुंह में लार के साथ थोड़ा सा ब्लड मिक्स्ड है, तो आप अलर्ट हो जाइए कि आपको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप तुरंत किसी डेंटल सर्जन के पास, किसी भी अच्छे डेंटल सर्जन के पास जाइए। और जिंजिवाइटिस जो है, जिंजिवाइटिस में होता है क्या कि आपके जो मसूड़े हैं उसमें सड़न चालू हो जाता है। वो उसमें स्वेलिंग चालू हो जाती है, स्वलन होने लगता है, फूलने लगता है। वो गंदगी की वजह से आप ब्रश करते हैं, लेकिन इसका मतलब आप ब्रश जो कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं। तो आप जब खाना खाते हैं तो जो भी भोज्य पदार्थ, जो भी उसके कण आपके दांतों के बीच में, जिसको हम लोग इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं, वहाँ वो रह गया, तो वो धीरे धीरे, और वो नहीं निकला तो वो धीरे धीरे रॉटन होने लगता है, उसमें सड़न आनी शुरू हो जाती है, बैक्टीरियाज उस पर ग्रो करने लगते हैं, जिसके वजह से वो मसूड़े के कांटेक्ट में आता है और मसूड़ा धीरे धीरे, मसूड़ा वहाँ से पहले उसमें स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, माने सूजन चालू हो जाएगा। उसके बाद कुछ ज़्यादा और बढ़ेगा तो गंदगी जैसे बढ़ती जाएगी, जिसको हम लोग टाटर कहते हैं। तो वो एकदम सॉलिडिफाई हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है। तो वो फिर दांत हड्डी के कांटेक्ट में आता है, तो मसूड़ा तो गला ही, साथ में हड्डी में भी सड़न चालू हो जाती है। तो आपके दांत जो हैं वो हिलने भी लगते हैं, प्लस मसूड़े से खून आना चालू हो जाता है कि कुछ भी कर रहे हैं वो खून रुक नहीं रहा है। तो फिर आप डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर देखता है कि भाई आपको तो पायरिया हो गया है। तो उसके बाद फिर वो डॉक्टर उसके लिए ओरल प्रोफाइलैक्सिस या स्केलिंग उसको कहते हैं, वो करता है। तो धीरे धीरे वो ये जो समस्या है वो दूर हो जाती है। फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट के बाद जो है कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, धीरे धीरे ये समस्या दूर हो जाती है। लेकिन इंडिया में ये समस्या, जो पायरिया की समस्या है, ये बहुत कॉमन है। हुँ। 10 में से 6 आदमी को किसी न किसी रूप में वो पायरिया से ग्रसित है। हुँ। जी, और साथ ही सर अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को गम से खून तो आता है, लेकिन वो ब्रश करते हैं तभी ऐसा होता है। तो क्या ये ब्रश जब कर रहे हैं तब से अगर गम से खून आ रहा है थोड़ा बहुत, तो क्या ये भी कोई बीमारी हो सकती है या ये नॉर्मल है, अगर नहीं, किसी को हो रहा है तो? इसमें ऐसा है कि हो सकता है कि आप बहुत तेज़ी से ब्रश करते हो, तो ब्रश के ब्रिसल से या ब्रश की वजह से कोई ट्रॉमा हो गया हो आपके मसूड़े में, उसके वजह से भी ब्लड आ सकता है। लेकिन डेली ब्रश करते समय यदि ट्रॉमा, माने ब्रश करते समय ब्लड आ रहा है, इसका मतलब आप अलर्ट हो जाइए कि आप, ये ट्रॉमा की वजह से नहीं हो रहा है, चोट की वजह से नहीं हो रहा है, आपके मसूड़ों में कुछ ज़रूर कोई गड़बड़ी है। तो आप डेंटल सर्जन से दिखाइए, तो जी। आपको उस समस्या से निजात मिल जाएगी। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों आप ये समझ पाए होंगे कि ये गम से खून आना क्या है, क्या ये कोई बीमारी है या ये आम चीज़ है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने तमाम चीज़ों के बारे में बताया, तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक हुई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।